बड़ी खबर इस वक्त की। मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड आतंकी मक्की की मौत हो गई है। पाकिस्तान में आतंकी अब्दुल रहमान मक्की की मौत हुई है। आतंकी संगठन लश्कर का डिप्टी चीफ था आतंकी मक्की। 2023 में संयुक्त राष्ट्र ने आतंकी मक्की को ग्लोबल आतंकी घोषित किया था। वहीं मुंबई आतंकी हमले की साजिश में आतंकी मक्की शामिल था। इसका मुख्य अपराधी 26/11 मुंबई हमला, जिसमें आतंकी मक्की इसका मास्टरमाइंड था। तो ये बड़ी जानकारी। पाकिस्तान में आतंकी अब्दुल रहमान मक्की की मौत की खबर। आतंकी संगठन लश्कर का डिप्टी चीफ इसका फंड रेजर था। 2023 में संयुक्त राष्ट्र ने मक्की को ग्लोबल आतंकी तक घोषित किया था। भारत में मोस्ट वांटेड था। और वहीं बड़ी जानकारी आ रही है पाकिस्तान से मौत की खबर आतंकी मक्की की। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान मक्की, जिसकी पाकिस्तान में मौत हो गई है। हार्ट अटैक वजह बताई जा रही है। हार्ट अटैक से आतंकी मक्की की मौत हो गई है। मुंबई हमले को जिसने रचा था उसकी जान चली गई है। आपको बता दें कि आतंकी संगठन लश्कर के डिप्टी चीफ के तौर पर भी ये अपनी जिम्मेदारी संभालता था। आपको बताएं कि अब्दुल रहमान मक्की मुंबई का जो 26/11 हमला है उस पर बड़ा इसमें अपराधी था, मास्टरमाइंड था इसका। लगातार इसे न सिर्फ ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया था, तलाश इसकी जारी थी, बड़े बैन इस पर लगाए गए थे। और बड़ी जानकारी अब पाकिस्तान में आतंकी अब्दुल रहमान मक्की की मौत की। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड आतंकी अब्दुल रहमान मक्की की मौत की। गुरसिमरन सहयोगी खबर पर जानकारी के साथ इस वक्त यहां पर जुड़ रहे हैं। गुरसिमरन, बड़ी अपडेट अब्दुल रहमान मक्की को लेकर, क्योंकि मोस्ट वांटेड तो था ही। 26/11 का हमला हो और पाकिस्तान में जो इससे पहले भी होता आया है कि आतंकी वहीं से मिलते हैं, वहीं पर जो है मर जाते हैं। देखिए, ये एक बड़ा झटका है अब्दुल रहमान मक्की की मौत पाकिस्तान और उसके आतंकी संगठन लश्कर तोयबा के लिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि लश्कर की स्ट्रेटजी में अब्दुल रहमान मक्की का एक बड़ा रोल था। क्योंकि ऑपरेशनल अगर बात की जाए तो ऑपरेशंस लश्कर के माना जाता है कि अब्दुल रहमान मक्की ही देखता था। स्ट्रेटजीज की बात की जाए या फिर बड़े लश्कर के हमलों की, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को एक नया रूप देकर आतंकी संगठन लश्कर तोयबा ने जिस तरह से द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम का एक आतंकी संगठन, जिसे कि एक लोकलाइज्ड ग्रुप के तौर पर लश्कर जो है जम्मू कश्मीर में स्थापित करना चाहता था, वो भी कहा जाता है कि मक्की का ही ब्रेन चाइल्ड था। यानी कि मक्की जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद है उससे पाकिस्तान की छाप को हटाना चाहता था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बताना चाहता था कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद है वो यहाँ के युवा सरकार के खिलाफ है, और ये उसने रणनीति रची थी। अब ये लश्कर तोयबा के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि लगातार जहां जम्मू कश्मीर में लश्कर के कमांडर मारे जा रहे हैं, वहीं अब लश्कर का मास्टरमाइंड जो है, स्ट्रेटेजिकल मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान मक्की, वो भी मारा गया है। और वो भी पाकिस्तान में। यह बताता है कि आतंकी संगठन जो है पाकिस्तान से ही ऑपरेट हो रहे हैं, और किस तरह से वहां पर एक शे उन्हें मिलती है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और आईएसआई की तरफ से, ताकि वो जम्मू कश्मीर में हालात और पूरे भारत में आतंकी हमलों से हालात खराब कर सकें। तो देखिए, लगातार जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, आतंक का खेल और अब खात्मा हुआ है, हार्ट फेल हो गया है मक्की का। पाकिस्तान में आतंकी अब्दुल रहमान मक्की की मौत हुई है। इसको लेकर के गुरसिमरन जानकारी दे रहे थे। आतंकी आका पाक में मौत हुई है। और चलिए बात आस्था के महाकुंभ की करेंगे। 13 जनवरी से शुरू होने वाले प्रयागराज में आस्था के महाकुंभ को लेकर के तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। 40 से 50 करोड़ के जो श्रद्धालु यहां पर पहुंचने वाले हैं, उनके लिए आकर्षण का केंद्र होंगे यहां पहुंचने वाले साधु संत और महात्मा। और आपको बता दें, क्योंकि इनकी जो जीवन शैली है वो बेहद ही अलहदा होती है, अलग होती है और खास भी होती है। हर आयोजन की तरह इसमें भी अन्न क्षेत्र और इसके साथ साथ भंडारे का आयोजन होगा, लेकिन इनकी परंपराएं अलग होती हैं, जो तरीके हैं वो अलग होते हैं। तौर तरीके अलग होने की वजह से ही ये खास होता है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से तैयारियां आस्था की नगरी प्रयागराज में जारी है। आगाज होने वाला है आस्था के अविश्वसनीय आनंदोत्सव का। शुरुआत होने वाली है
उमंग, उत्साह, उल्लास के अलौकिक महोत्सव की, जिसमें होगी अखाड़ों की अद्भुत दुनिया, जहां पहुंच सनातनी संतों के साकार संसार का दीदार करेंगे, जिसके लिए अद्वितीय संतों के साथ सनातनियों का जत्था भी संगम तट पर बसने लगा है, जिनकी सनातन शक्ति हो या ईश्वर भक्ति, पूजा पद्धति हो या अन्न शुद्धि, सब बेहद खास होता है। संतों के संसार में अन्न क्षेत्र की इन्हीं खास परंपराओं के लिए पुराणों में कहा गया है, अन्नम ब्रह्म रसो विष्णु भोक्ता देवो महेश्वरः एवं ध्यात्वा तु यो भक्त्ये अन्न दोषो न लिप्यते। अर्थात भोजन की रचनात्मक ऊर्जा ही ब्रह्म है, पोषण देने वाला अन्न रस ही विष्णु है, जिसके पाचन के बाद शुद्ध चेतना में परिवर्तन ही शिव है। अपने हर कार्य को ईश्वर भक्ति मानने वाले संत का अन्न क्षेत्र भी इसी तरह का होता है, जहां परंपराएं पौराणिकता का साथ देती दिखती हैं। संगम की रेती पर लगने वाले महाकुंभ की हर बात निराली है। यहाँ की शब्दावली भी अलग होती है। हम जो आम बोलचाल में शब्दों का प्रयोग करते हैं उससे भिन्न यहाँ पर जो भंडारे होते हैं उसमें शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ लंका की चटनी से लेकर के हर चीज के साथ राम जोड़ा जाता है। अब राम रस हो या रंग बदल की दाल हो, सबके स्वाद से लोग तृप्त यहाँ पर होते हैं। और आने वाले साधु संत जो इसने शब्दावली में कहते हैं, तो सब्जी को सब्जी राम कहते हैं, खीर को खीर राम कहते हैं, और इसी के साथ पानी को भी प्रभु राम के नाम के साथ जोड़ करके पानी राम कह करके संबोधित किया जाता है। तो सुना आपने, संतों की इस अनोखी दुनिया की अलग ही महिमा है, जिनकी हर एक बात में रोचकता और रहस्यमयी कहानियां जुड़ी हैं। तभी तो इनके अखाड़ों में अनवरत चलने वाला अन्न क्षेत्र अलहदा है, जिसे सीता की रसोई के नाम से जाना जाता है। भगवान के नाम पर होती है रसोई सामग्री। रसोई में रखी मिर्च को लंका कहते हैं, हल्दी पाउडर को रंग बदल कहा जाता है, नमक को संत राम रस कहते हैं, चावल महाभोग या महाप्रसाद कहलाता है, रोटी को टिक्कड़ या रामरती कहा जाता है, भोजन करने को प्रसाद पाना और भोजन बनाने वाले को भंडारी कहते हैं। भगवान राम का जिक्र इसलिए किया जाता है कि वो हमारे आध्यात्मिक हैं, श्री राम जी, इसलिए हर शब्द में, हर आइटम में राम का नाम लिया जाता है। जैसे कि दाल राम, चावल राम, खीर राम, पूड़ी राम, रोटी राम, जो भी आइटम होता है उसमें राम का शब्द लगाया जाता है। हमारे यहाँ मिठाइयाँ बनती हैं, मूंग का हलवा बनता है, गाजर का हलवा बनता है, खीर बनती है, रसगुल्ले बनते हैं, गुलाब जामुन बनता है। संतों के पंडालों में सीता की रसोई में मिलने वाली लंका की चटनी हो या सब्जियों में राम रस, रंग बदल की दाल हो या महाभोग का महाप्रसाद, आखिर संतों की रसोई की कहानी क्या कहती है, जरा वो भी जान लेते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि हमारे मन में राम ही बना रहे और हम ऐसी भाषा बोले जिसमें राम ही राम हो। जब हम कहते हैं दाल राम चाहिए, रोटी राम, रोटी राम, रोटी राम, जिसको रोटी चाहिए बोले रोटी राम दो जी, दाल राम चाहिए बोले हाँ जी दाल राम दो। ऐसा प्रयास किया जाता है जैसे हलवा पूरी जो भी कुछ होगा राम का शब्द जरूर लगाएंगे। मैं समझता हूँ ये सब आपको कुंभ के मेले में मिलेंगे। जितने भी संत महात्मा जो हमारे पुराने संत महात्मा जो परंपराओं को जानते हैं वो ज़्यादा इसका प्रयोग करते हैं। तो राम नाम में रमे रहने वाले संतों की यही खासियत है कि उनका हर एक काम ईश्वर की आराधना से शुरू होता है और ईश्वर की आराधना में ही खत्म हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो महाकुंभ में होने वाली हर एक रस्म, हर एक प्रतिष्ठा की जाती है, कार्यक्रम किया जाता है, उसकी अपनी एक अहमियत है, उसका एक वजह है। आखिर क्या है वजह? चाहे अखाड़ों के प्रवेश करने की बात हो या फिर धर्म ध्वजा की स्थापना की, आखिर धर्म ध्वजा की स्थापना के पीछे क्या रहस्य है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। संगम तट पर संगत करने वाले